बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद डिमांड। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी BT 102 का लेसन नंबर 31 हम करेंगे। ठीक है, आज कल्चर एंड कल्चर मीडिया। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा कौन सा लेक्चर है? ये कल्चर एंड कल्चर मीडिया के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। व्हाट इज अ कल्चर? कल्चर क्या होता है? दिस टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। इन अदर वर्ड्स, माइक्रोबियल ग्रोथ इन द लैब्स कॉल्ड अ कल्चर। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये कल्चर का क्या मतलब होता है? तो कल्चर का मतलब होता है कि जिसमें जो है ना वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, या कुछ जो है ना वो बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए जो है ना वो इस टर्म को जो है ना डिफाइन किया गया। इन अदर वर्ड्स, माइक्रोबियल ग्रोथ इन द लैब्स कॉल्ड अ कल्चर। और दूसरे वर्ड्स में अगर हम ये कहते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि माइक्रोब्स का जो है ना वो ग्रोथ जो होता है लैब में, उसको क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। व्हाट इज द कल्चर मीडियम? कल्चर मीडियम क्या होता है? अ न्यूट्रिएंट मटेरियल दैट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द लैब इज कॉल्ड अ कल्चर मीडियम। ठीक है, अब जो न्यूट्रिएंट वो मटेरियल, कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को जो है ना सपोर्ट करता है, ठीक है, लैब में, तो उसको क्या कहते हैं? कल्चर मीडियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज एन इनओक्युलम? इनओक्युलम क्या होती है? माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस इनटू अ कल्चर मीडियम दैट इनिशिएट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो माइक्रोब्स, ठीक है, जो कि कल्चर मीडियम में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, इनकी वो कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कल्चर मीडियम में इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं ताकि जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को जो है वो बढ़ाया जा सके, उसको क्या कहते हैं? इनओक्युलम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक ऐसी एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लेबॉर्ट्री है, ठीक है, उसमें जो है ना वो आप चाहते हैं कि जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो। ठीक है, तो उसमें जो है ना ये इसको जो है ना वो जो चीज़ें जो या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है, या जो कल्चर यूज़ होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इनओक्युलम कहते हैं। टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया की क्या टाइप्स होती हैं? ठीक है, यहाँ पे अब इसकी सॉलिड मीडियम, ठीक है, अच्छा मीडिया ही मीडियम है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद ही रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चल रहे हैं सॉलिड मीडियम की तरफ। सॉलिड मीडियम क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मीडियम इज डन फॉर प्योरीफाइंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ईच अदर एज सॉलिड मीडियम प्रोवाइड सरफेस फॉर इंडिविजुअल कॉलोनीज टू ग्रो वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन जो है ना का जो मीडियम होता है ना, वो क्या होता है कि जिसमें जो है ना वो अच्छा, ये क्यों होता है? ताकि जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स को प्योरीफाई किया जा सके, ठीक है, एक दूसरे के साथ से। ठीक है, यानी इस तरह सॉलिड मीडियम होता है ये। ठीक है, जिसमें जो है वो प्रोवाइड सरफेस फॉर इंडिविजुअल कॉलोनीज, जैसे कि जो है वो इंडिविजुअल की जो कॉलोनीज होती हैं इनको एक सरफेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हों, ठीक है, और एक दूसरे से अलग अलग हों। अ वेल आइसोलेटेड कॉलोनी इज अस्यूम टू बी द प्रोजेंसी ऑफ प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है, एक अच्छी जो आइसोलेटेड कॉलोनी होती है ना, अगर एज्यूम कर लें तो समझ लें कि ये जो है ना वो प्रोजेनी होती है एक सिंगल सेल की। प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डन बाय स्ट्रिकिंग द ऑर्गेनिजम्स एज कैन बी सीन इन द डायग्राम ऑन द राइट। उसके बाद और ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो ऑर्गेनिजम्स की जो प्योरिफिकेशन होती है ना, ठीक है, जो उनमें जो है ना ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स की प्योरिफिकेशन होती है उसको डन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे जो है ना वो बताया जा रहा है, देखिए डायग्राम में भी शो करवाया जा रहा है कि किस तरह से होती है। सेकेंडली, द सॉलिड मीडिया आर यूज टू स्टडी द कॉलोनी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और दूसरा क्या है? जो सॉलिड मीडिया है ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? कॉलोनी की जो खसूसियात होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, उनको स्टडी करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? सॉलिड मीडिया को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिक्विड मीडियम आ जाती है। लिक्विड मीडियम क्या होती है? इट इज़ फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, ये जो है ना वो नेचर में फ्लूइड होती है, फ्लूइडिटी होती है इसमें। ठीक है, एक तरह का फ्लूइड होता है। देखिए हमें नीचे यहाँ पे इस बॉटल में भी शो करवाया जा रहा है। इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग एन ऑर्गेनिज्म एज अ स्टॉक एट लार्ज स्केल। ठीक है, ये जो है ना वो ऑर्गेनिज्म की ग्रो, यानी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है, एक स्टॉक के तौर पर रखा जाता है। ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स की जो है ना वो ग्रोथ की जाएगी इससे, तो ये एक बड़े पैमाने पे होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एगर। अब यहाँ पे एगर की खसूसियात क्या होती है? सॉलिडिफायर ऑफ अ मीडियम। ठीक है, तो एगर इज़ राइट फ्रॉम अ सी वीड। ठीक है, ये समझ लें कि एक तरह की जो है ना वो समुद्री घास से ये निकाला जाता है। ठीक है, इसको जो है ना वो अगर कहते हैं। इट इज़ अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज़ नॉट यूज बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग द ग्रोथ। ठीक है ना, इसकी जो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ना वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में इस्तेमाल नहीं होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इट लिक्विफाइज एट 85 डिग्री
Celsius and solidifies at 43 डिग्री सेल्सियस एंड अगर could be used to solidify medium in battery plates or slants, ठीक है। तो उसमें जो है वो इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है, मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए, किसमें, बैटरी प्लेट्स और स्लैंट्स में। वट आर स्लैंट कल्चर एंड अ बट। अब स्लैंट कल्चर क्या होता है और बट क्या होता है? कल्चर मेड ऑन एन एंजल्ड सरफेस इन अ ट्यूब एज शोन इन द अकम्पनिंग डायग्राम्स कॉल्ड अ स्लैंट, ठीक है, एंगल्ड। अच्छा, व्हाट आर स्लैंट कल्चर एंड बट। स्लैंट कल्चर क्या होता है, बट क्या होता है? कल्चर मेड एन ऑन एन एंगल सरफेस इन ट्यूब एज शोन इन द अकम्पनिंग डायग्राम। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्लैंट भी जो है शो की जा रही है और एक बट भी जो है वो शो की जा रही है, जो एंगल शेप में है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? स्लैंट कहते हैं, ठीक है। बट इज़ द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्लैंट लेकिन इस स्लैंट का जो बॉटम पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? बट कहते हैं। बट इज़ यूज फॉर स्टैप कल्चर्स, ठीक है, स्टैप कल्चर्स के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। स्टैप कल्चर इज़ मेड बाय अ स्ट्रेट इनऑक्यूलेटिंग लाइन, ठीक है। अब जो स्टैप कल्चर होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट इनऑक्यूलेटिंग लाइन पर जैसे जो है वो बना होता है। मोटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय स्टैप कल्चर इन अ सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट अगर, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स की जो मोटालिटी होती है ना, ठीक है, वो जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट हो सकती है किससे? स्टैप कल्चर से, सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट अगर में। यू विल सी दिस इन योर प्रैक्टिकल क्लासेस, ठीक है। तो ये आप जो है ना, अगर आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं तो फिर आपको जो है ना वहाँ से इसको मज़ीद जो है सीखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। जब बैक्टीरियल कॉलोनी की क्या खसूसियात होती हैं? फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इसकी। पंक्ति फॉर्म, दीज आर पिन पॉइंट कॉलोनीज, ठीक है, पिन पॉइंट कॉलोनीज होती हैं। सर्कुलर, दीज कॉलोनीज लुक लाइक राउंड और सर्कुलर इन फॉर्म, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो पिन पॉइंट कॉलोनीज को भी शो किया गया है पंक्ति फॉर्म में। ये देखें डॉटेड फॉर्म में दिया हुआ है ना इन्होंने, इस तरह से होती है। सर्कुलर में क्या होती है? सर्कुलर कॉलोनीज भी यहाँ पे शो की हुई है डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद फिलामेंशियस थ्रेड्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन। फिलामेंशियस किस तरह की होती है? जो थ्रेड्स की तरह होती है, ठीक है, जो कि समझ लें तमाम डायरेक्शन में जारी होती हैं। इरेगुलर द फॉर्म ऑफ द कॉलोनीज रेगुलर, देयर इज़ नो रेगुलर शेप, ठीक है। ये जो वाली फॉर्म होती है ना इरेगुलर, ये जो है ना वो कॉलोनी की एक इरेगुलर फॉर्म होती है जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको भी शो किया गया है। राइजॉइड क्या होती है? द कॉलोनी हैज़ ब्रांच फिलामेंट्स, ठीक है, इसकी कुछ इसकी जो है ना वो ब्रांच होती हैं, ठीक है, ब्रांच होती है, ठीक है, इसकी फिलामेंट्स जो होती हैं इसको क्या कहते हैं? राइजॉइड। स्पिंडल शेप्ड क्या होती हैं? दीज कॉलोनीज आर थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, ठीक है, यानी कि ये जो है ना वो दरमियान से जो है वो मोटाई में होती हैं और एजेस जो होती है ना उसकी वो बारीक होती हैं, ठीक है, थिन होती हैं। एलिवेशन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज की एलिवेशन क्या होती है? फ्लैट, स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम द सरफेस व्हेन यू सी देम फ्रॉम द साइड, ठीक है, जब हम उसको साइड से देखेंगे ना तो वो क्या होंगी? सरफेस से जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो निकली हुई होती हैं, ठीक है, स्लाइटली रेज्ड होती है, इसको फ्लैट कहते हैं, जिनकी बिल्कुल जो है ना इस तरह से बिछी बिछी सी होती हैं। और सर रेस्ड क्या होती हैं? एलिवेटेड फ्रॉम द सरफेस मोर देन द फ्लैट कॉलोनीज, ठीक है, यानी कि फ्लैट कॉलोनी से जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कन्वेक्स के थिकर फ्रॉम द मिडल और रेस्ड इन द मिडल देन एट द एजेस, ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्स में हमें इसको शो किया हुआ है, इस डायग्राम को देख लीजिएगा। पल्विनेट क्या होती है? बिगर वर्जन कन्वेक्स कॉलोनीज, ठीक है, ये एक तरह की जो है ना कन्वेक्स कॉलोनीज से जो है ना वो बिगर वर्जन होता है इसका, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ये कम है ना, इसकी मोटाई नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अम्बोनेट, ओवरऑल कन्वेक्स बट फर्दर रेज्ड इन द मिडल, ठीक है, ओवरऑल ये पूरी कन्वेक्स होती है, ठीक है, लेकिन मज़ीद जो है ना ये मिडल से जो है वो मज़ीद निकली हुई होती है। देखिए ना आप यहाँ पे इसको मिडल से थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर की तरफ जो है वो गई हुई है, तो इसको कहते हैं एम्बोनेट। मार्जिन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज, अब बैक्टीरियल कॉलोनीज की कुछ मार्जिन भी यहाँ पर है। इंटायर क्या होते हैं? लुक सर्कुलर, ये जो इंटायर में क्या होती है ये सर्कुलर दिखती है, ठीक है। एंजुलेट क्या होती हैं? स्लाइटली वेवी मार्जिन, ठीक है ना, इसमें स्लाइटली वेवी मार्जिन क्या होती हैं? कुछ मार्जिन यहाँ पे दी हुई है, देखिए ना ऊपर दिखाया हुआ है, इसको इस तरह से होती हैं। देन लोबेट लुक लाइक एज इफ़ दे आर डिवाइडेड इनटू लोब्स, ठीक है, ये इस तरह से लगती हैं कि इसमें जो है ना वो डिवाइड किया जाता है इनको लोब्स में, ठीक है, यहाँ पे हमें जो है ना वो डायग्राम में भी शो हो रहे हैं। इरोज स्ट्रेटेड एजेस क्या होती हैं? ये देखें यहाँ पे इसमें हमें डायग्राम में शो किया जा रहा है कि किस तरह से होती हैं ये, ठीक है, स्ट्रेटेड एजेस। फिलामेंशियस क्या होती है? थ्रेड लाइक, मैंने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है, आपके
फिलामेंशियस क्या होती हैं, थ्रेड्स की तरह होती हैं, निकली हुई होती हैं धागों की तरह। कर्ल्ड सीरीज ऑफ वेव पैटर्न्स, ये कर्ल्ड होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कर्ल्ड से तो आपको बहुत ईजीली पता चल जाएगा कि कर्ल्ड कौन से थे। फिलामेंशियस हमने बहुत बार पहले भी जो है ना वो ये वर्ड पढ़ा है, ठीक है। मे भी हमारी जो भी जिनके अगर आपने जो है ना वो बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है इसका फिलामेंशियस का काफ़ी बार जो है वो जिक्र हुआ था। ये थ्रेड लाइक होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास हमें जो है ना वो इरोज का एंड डेलोबेट का एंटायर का एंटीलेट का जो है सिर्फ आपने इसको अच्छी तरह से जो है ना वो देख लेना है। तो स्टूडेंट हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।